हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे पीवाईक्यू सेशन में और आपके इंटीग्रिटी चैनल पर। मेरे प्यारे भाइयों, आज सोच रहे होंगे कि एडवांस का पीवाईक्यू लेकर के आ गए हैं, इंटीग्रेशन तो हमको पढ़ाया नहीं है, तो जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ हम क्रिस्टल क्लियर करने आए हैं, ना कि यहाँ कोई स्पीड सोल्यूशन लेकर के आए। तो चलो हम इसके आगे करते क्या है, ऐसे ऐसे पीवाईक्यू लाते रहेंगे। और फिजिक्स का चल रहा है, ऐसे बायोलॉजी का आएगा, केमिस्ट्री का कुछ दिन बाद आएगा। तो चलो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि क्या हो, इसको करने के लिए हमको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी? जो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप 7 प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। 7 में एक प्रॉपर्टी ये होती है जिसका नाम होता है बाहुबली प्रॉपर्टी। क्या होता है? बाहुबली प्रॉपर्टी। बाहुबली प्रॉपर्टी, ठीक। तो अब पहले जान लेते हैं ये बाहुबली प्रॉपर्टी होती क्या है। बाहुबली प्रॉपर्टी होती है कि इसमें क्या होता है, एफ ऑफ एक्स जो होता है इंटरचेंज होता आता है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। क्या होता है? एक एफ ऑफ एक्स जो होगा चेंज होगा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। अब ए क्या होता है, बी क्या होता है, सब बताएंगे, लेकिन बस आप बने रहिए। ये ना सोचिएगा कि एक क्वेश्चन के लिए आप भैया इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर करने आए हैं। क्या करने आए हैं? क्रिस्टल क्लियर। कभी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे या इसके बेसिस पे कोई और क्वेश्चन आएगा तो आप लोग करेंगे और उसे याद करके थैंक यू बोलेंगे, ठीक है। चलो देखिए, तो ए जो होता है ये लोअर लिमिट होता है। क्या होता है? लिख लो, लोअर लिमिट। बी क्या होता है? अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चेंज करेंगे। तो इंटीग्रेटिस 1i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 3 रूट के अंदर कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे थीटा है। तो थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, ए प्लस बी माइनस थीटा। ए प्लस बी माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा अपॉन में फिर ब्रैकेट बंद करो, रूट के अंदर जो लिखा है वही लिख दो। कॉस 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस रूट के अंदर साइन पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस थीटा। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आगे वही लिख दो। क्या लिखा हुआ है? पावर 5। किसके रेस्पेक्ट में? इसको मत भूलना, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं डी थीटा, ठीक। अगर यहां तक समझ में आया थोड़ा नोट करिए, आगे चलते हैं। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट 10th का तो पता होगा कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। यहाँ थीटा नहीं, यहाँ 0 लिखो बच्चों, सॉरी, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, ठीक है। तो यहाँ i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2। ये जो कांस्टेंट टर्म है, चलो इसको बाद में कर लेते हैं, 3 रूट के अंदर साइन थीटा अपॉन रूट साइन थीटा प्लस रूट कॉस थीटा पावर 5, और किसके रिस्पेक्ट में? डी थीटा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप इतना समझ गए होंगे कि ये जो वाला और ये वाला का डिनोमिनेटर सेम है, और ये वाला का ऊपर का न्यूमरेटर और ये वाला का न्यूमरेटर डिफरेंट है। बट ये इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और दोनों को क्या करते हैं, प्यार से ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्यार से ऐड कर देते हैं। वैसे नहीं कर सकते क्या सर? कर सकते हो, जैसी इच्छा हुआ। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन आपस में हम जब जोड़ते हैं तो i प्लस आई मिलकर 2i मिलता है। क्या? 2i इज इक्वल टू, देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, दोनों में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, और ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो कि कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। क्या होता है? इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। 3 इंटीग्रेशन ऑफ रूट कॉस थीटा अपॉन रूट साइन थीटा प्लस रूट कॉस थीटा
की पावर 5 प्लस रूट साइन थीटा अपॉन रूट साइन थीटा प्लस रूट कॉस थीटा और ब्रैकेट पर डी थीटा। ठीक, अब देखो यहां और यहां दोनों सेम है तो बेसिक कॉन्सेप्ट लगा करके ऐड कर देते हैं। क्या होता है, i इज इक्वल टू 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। क्या होगा, डायरेक्ट रूट कॉस थीटा प्लस रूट साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस रूट कॉस थीटा की पावर 5। क्या, किसके रिस्पेक्ट में, लिमिट अपने से कभी मत भूलना। यहां तो ठीक है, यहां नहीं लगाए तो यहां लगा देते हैं। लिमिट, लिमिट क्या होती है सर, लिमिट से ही तो डेफिनिट इंटीग्रेशन है ना, नहीं तो इनडेफिनिट हो जाता। ठीक, चलो देख ले, 0 से π/2। ठीक, चलो एक से एक कैंसिल, यहां क्या बचेगा 4, क्या बचेगा 4, तो i इज इक्वल टू 3/2 0 से π/2 और 1 रूट साइन थीटा। देखो एडवांस क्वेश्चन से घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आराम से सॉल्व करते चले जाओ, टाइम थोड़ा लगेगा। अरे यार एडवांस का क्वेश्चन है ना तो टाइम तो थोड़ा लगना मानी सी बात है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। इतना हो गया, अब इसके आगे क्या करें, अब इसके आगे आपको थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ के आए होगे ना कि इंटीग्रेशन में अगर साइन थीटा और कॉस थीटा में होता है तो उसको टैन थीटा में बदला जाए। अब टैन थीटा में ऐसा बदलो जहां पर ये आपका दिखाई दे, सॉल्यूशन लाने के लिए आगे हम बढ़ सके। तो क्या करें, यहां डिवाइड कर दो, किससे, टैन थीटा में लाने के लिए साइन थीटा से करेंगे, बट यहां रूट में है तो रूट से करो, रूट कॉस थीटा। आप यहां डिवाइड तो कर दिए, अब इसको अगर यहां डिवाइड किए तो यहां मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, रूट कॉस थीटा की पावर 4। ठीक, ये कर दिए तो i इज इक्वल टू, अगर ये रूट के अंदर cos थीटा, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा, ऊपर जाकर के sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये इंटीग्रेशन की साइन रहेगी क्या, 0 से π/2 तक अपॉन रूट के अंदर साइन tan थीटा प्लस 1 की पावर 4। चलो यहां तक तो समझ गए होगे ना, यहां तक जल्दी नोट करो। आगे यहां हम बताते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के आगे। चलो चलते हैं, यहां तक समझ में आ गया हो तो इसको इरेज कर देते हैं। थोड़ा अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन कॉपी में लिख लो यार। चलो देखो, इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट है, ये तो मानी सी बात है कि एडवांस क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि टफ होता है ना भाई। अगर 7 नंबर ला रहे हो तो कॉन्सेप्ट वो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है, इस वजह से टफ है। ओ भाई साहब, इसको हमने कहां से भूल गया, यहां लिख लो ना, लिख लिया। तो tan थीटा को हम क्या मान सकते हैं, tan थीटा को t मान लो। t क्यों माना, क्योंकि यहाँ tan थीटा को अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आएगा, तो इसको रिमूव करके हम क्या कर देंगे, dt लिख देंगे। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना, यहाँ रूट है, रूट को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले आपको टी स्क्वायर मानना पड़ेगा, ताकि टी स्क्वायर को अगर रूट के अंदर से बाहर निकालो तो टी बचकर आएगा, क्या आएगा, टी आएगा, तो टी स्क्वायर मान लो। डिफरेंशिएट बोथ साइड, अगर tan थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का क्या करेंगे, डी थीटा ला देंगे, इज इक्वल टू टी इंटू डी टी। ये इतना आ गया। लेकिन एक बात आपको और याद आनी चाहिए, अगर आपको इसको बदले हो, कुछ मान लिए हो, तो आपकी लिमिट जो होगी चेंज हो जाएगी। अगर चेंज नहीं करोगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और बोलोगे भैया आप इतना बेसिक कॉन्सेप्ट हमको बताए होते तो हमारा बहुत टाइम बच जाता, प्लस में हमारा 4 नंबर आ जाता। चलो, अगर tan थीटा को ऊपर π/2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। सेक स्क्वायर डी थीटा को यहाँ से इसको रिमूव करके इसके जगह हम इसको ला करके रख सकते हैं 2t dt अपॉन में
टी स्क्वायर अगर 2 के अंदर होगा तो बाहर आएगा क्या, टी आएगा, प्लस में 1 आएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, पावर 4 आ जाएगी। और एक बात और ध्यान में रखना, जिसको ना भूलते चले जाना, नहीं तो भूल जाओगे, 3/2 आ जाएगा। देखो ये आपस में कैंसिल हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गया। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों 3 को बाहर रखो, 0 से इन्फिनिटी रखो। अब देखो अगर यहाँ पे t है dt है तो इसको आप देखो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एक बन गया। अब इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सॉल्व करके फिर ये वैल्यू रख देंगे, वैल्यू क्या, लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट अलग पुट करेंगे, लोअर लिमिट अलग पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगी आंसर करेंगे। तो इसके लिए t + 1 - 1, एक बार प्लस किए एक बार माइनस किए, इंटू dt कर दिए, अपॉन में t + 1। ये सब तो समझ में आ जाएगा जब आप बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देंगे, एनसीईआरटी करेंगे, सिंगेस करेंगे, उसके बाद कोई डीपीपी होगी उसको करेंगे, तो ये सब तो आपको ऐसे दिमाग में घूमता चला जाएगा, बार बार घूमेगा, बार बार आएगा, तब इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपके पास बहुत क्लियर होगा। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगती है, क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो मैथमेटिक्स आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, ठीक है। इसीलिए तो बायो वाले स्टूडेंट को मैथमेटिक्स नहीं आती, कुछ को आती है, कुछ एक्सेप्शन आप तो पढ़े होंगे केमिस्ट्री में ना। चलो अब ये क्या करें, ये हम थोड़ा बांट देते हैं, बांट मतलब डिवाइड, इसके साथ इसको कर देंगे, इसके साथ इसको कर देंगे, लेकिन यहाँ जगह नहीं खाली है तो इसको हमको इरेज करना पड़ेगा। बोर्ड हमारा छोटा है, हम भी छोटे हैं, हम छोटे हैं, आप तो दिखने में लंबे हैं। अरे भाई हम उस तरीके की बात नहीं कर रहे हैं कि लंबे हैं कि छोटे हैं। देखो अब देखो इसके साथ इसको कर देंगे और इसके साथ इसको कर देंगे, तो i = क्या होगा, i = क्या होगा, 3 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी तक t + 1 अपॉन t + 1 की पावर 4 माइनस 1/t + 1 की पावर 4 इंटू dt। देखो ये कैंसिल हुआ तो यहाँ 3 बचा, तो i = 3 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, ये ऊपर चला जाएगा तो t + 1 की पावर -3, ये तो ये 8th का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, t + 1 की पावर -4, ब्रैकेट लगा दो dt, ठीक। तो अब यहाँ देखो, यहाँ देखना है, क्या देखना है कि जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, आप लोग बेसिक से ही पढ़ के आए होंगे कि ये इंटीग्रेशन क्या होता है, ये ब्रैकेट के अंदर डिवाइड हो जाता है, इसके साथ चला जाएगा, इसके साथ। तो i = हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट t + 1 की पावर -4 अपॉन -3 + 1 अपॉन -3 + 1 माइनस t + 1 की पावर -4 + 1 बाई क्या हो जाएगा, -4 + 1। यहां तक तो अगर समझ में आया हो तो बता दो, बता दिया ना। चलो आगे देखते हैं। तो i = क्या होगा, 3 ब्रैकेट -1/2, यहां से 0 से इन्फिनिटी लगा लो, ठीक, -1/2 और 1/t + 1 की पावर 2, ठीक, ये ब्रैकेट बंद कर लो। -1/3, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, 1/t + 1 की पावर 3, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, 0 से इन्फिनिटी। अब लिमिट पुट करो, वैल्यू लाओ, आंसर लाओ, जो आंसर आएगा वो लिख देना। चलो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, आगे चलते हैं। चलो अगर समझ में आएगा तो एक क्या कर देना, कमेंट में अच्छा लिख देना कि भैया बहुत अच्छा समझ में आया, ना समझ में आया हो तब भी बता देना। तो i = अरे यार मेरा मार्कर नहीं चल रहा है, देख लेते हैं ये चल रहा है। i = क्या, i = 3 हम ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर उसके बाद माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करो भैया, पुट कर दिए, -1/2, अपर लिमिट इन्फिनिटी है, 1/∞ + 1 की पावर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, 1/3 1/∞ + 1 की पावर 3। अब देखो यहां तक तो आ गए, अब अपर लिमिट रख दिए, माइनस लोअर लिमिट, माइनस साइन लोअर, हम माइनस लग दिए, यहां लिख देते हैं। तो -1/2 1/0 + 1 की पावर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/3 1/0 + 1
तो होल स्क्वायर की पावर, अब ब्रैकेट क्लोज। देखो ये 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, तो ये हमारा 0 हो गया। 1/∞ यहां भी है, यहां 0 हो जाएगा, लेकिन ये निगेटिव साइन इसके साथ मल्टीप्लाई है, 3 भी मल्टीप्लाई है, तो कर देते हैं। तो i इज इक्वल टू 3 टाइम्स माइनस साइन पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस अगर माइनस करेंगे तो -1/3 इंटू 1, ये यहां तक आ गया। अब 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 -1, ये क्या आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 1.5, आंसर 0.5। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कोई दिक्कत बता रहा है तो आप हमारे इंटीग्रेटेड चैनल को फॉलो करें, और हम क्या करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आपको लाएंगे, ठीक है। यहीं बने रहिए, बाय बाय। और हाँ, ये स्पीड सोल्यूशन नहीं है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और कॉन्सेप्ट क्रिस्टल करने के लिए यहाँ पर हम आए हैं, ठीक है।